आपने डाइटिंग की, एक्सरसाइज की, कई तरीके अपनाए, लेकिन वजन बार बार बढ़ क्यों जाता है? असल में मोटापा सिर्फ खाने पीने से नहीं होता है, बल्कि दिमाग से जुड़ा होता है। हमारा मन कैसे सोचता है, यही तय करता है कि हम क्या खाते हैं और कितना खाते हैं। आज मैं आपको 5 बड़े मनोवैज्ञानिक कारण बताऊंगा जो मोटापे का कारण बनते हैं, और इनसे कैसे बचा जाए आज मैं आपको यह भी बता रहा हूं। नंबर 1 कारण, इमोशनल ईटिंग। तनाव और ज्यादा खाने का एक रिश्ता होता है। क्या आपने गौर किया है कि जब आप दुखी होते हैं या तनाव में होते हैं तो आपको तली भुनी चीजें खाने का बड़ा मन करता है? वर्ष 2021 में साइकोलॉजी और हेल्थ में जूलिया रिचनबर्गर और उसके साथियों ने एक शोध प्रकाशित किया, जिसके अनुसार स्ट्रेस और ज्यादा खाने का एक आपस में गहरा संबंध होता है। हार्वर्ड हेल्थ के अनुसार जब स्ट्रेस होता है तो भूख कम हो जाती है, किंतु स्ट्रेस लंबे समय तक चले तो कॉर्टिसोल हार्मोन बहता रहता है, और जो आपको खाने में फैटी और मीठे खाने को प्रेरित करता रहता है। इसलिए आपको स्ट्रेस को सही मात्रा में रखने के लिए सैर, मेडिटेशन, अपनी रुचि के काम और रिलैक्स रहने की एक्सरसाइजेस करते रहने चाहिए। दूसरी वजह होती है डिप्रेशन। डिप्रेशन और मोटापे का भी गहरा संबंध होता है। जामा साइकेट्री में छपे एक शोध के अनुसार जिन लोगों को डिप्रेशन होता है उनमें मोटापा बढ़ने की संभावना 58% अधिक हो जाती है। डिप्रेशन से एनर्जी और मोटिवेशन कम हो जाती है, जिससे लोग कम शारीरिक गतिविधियां करने लग जाते हैं। इसका समाधान यह है कि छोटे छोटे खुशियां देने वाले काम करें, जैसे संगीत सुनना है, दोस्तों से मिलना है, प्रकृति के पास रहें और शारीरिक रूप से एक्टिव रहें। और अगर आपको उदासी महसूस होती ही जा रही है तो किसी मनोवैज्ञानिक या डॉक्टर से बात अवश्य कीजिएगा। नंबर 3, बचपन के मानसिक घाव। जी हां, बचपन की भावात्मक चोटें मोटापे से कैसे जुड़ी हैं? एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पर हुए अध्ययनों के अनुसार जिन लोगों को बचपन में कोई संघर्षपूर्ण टाइम बिताना पड़ता है, वे बड़े होकर अधिक वजन बढ़ाने की प्रवृत्ति रखते हैं। डॉक्टर फेलिटी और डॉक्टर रॉबर्ट ने 1700 लोगों पर एक अध्ययन करके देखा कि जिन लोगों को बचपन में शोषण, मारपीट या मानसिक आघात लगे होते हैं, उनमें खाना सुकून ढूंढने का एक कारण बन जाता है। इसका समाधान यह है कि आपने बचपन को बोझ को अपने साथ लेकर चलने की आदत को छोड़ देना है। अब आप आगे बढ़िए। इसके लिए आप एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी और मनोवैज्ञानिकों का सहारा भी ले सकते हैं। नंबर 4, बॉडी इमेज और बार बार डाइटिंग करना। क्या बार बार डाइटिंग करने से मोटापा बढ़ सकता है? रिसर्च कहती है हां। इस बारे में बहुत सारे अध्ययन हुए हैं। एक अध्ययन के अनुसार जो लोग अपने शरीर से डिससेटिस्फाइड होते हैं, अपनी बॉडी से संतुष्ट नहीं होते हैं, वे लोग बार बार डाइटिंग करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके अंदर बार बार खाने की संभावना बढ़ जाती है। जब हम खुद को खाने से रोकते हैं तो हमारा दिमाग डर जाता है और उसके बाद जरूरत से ज्यादा खाने की आदत पड़ जाती है। इसका समाधान यह है कि डाइटिंग की जगह आप हेल्दी खाने की आदतें अपना लीजिएगा। रात और सुबह के खाने के बीच का अंतर बढ़ाकर भी आप ऐसा कर सकते हैं। अगर यह 12 से 14 आवर्स का हो तो यह काफी हेल्दी माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने शरीर को स्वीकार करें, उससे प्यार करें और संतुलित जीवन शैली अपनाइएगा। नंबर 5, नींद की कमी। क्या आप रोज 6 घंटे से कम सोते हैं? अगर हां तो आपका मोटापा बढ़ने की संभावना 55% तक बढ़ सकती है। प्लस मेडिसिन में छपे एक शोध के अनुसार कुछ लोगों को 4 घंटे से कम सोने को दिया गया तो उनमें भूख को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स असंतुलित हो गए और उनको ज्यादा हैवी खाना खाने को मन करने लग गया। और इसका समाधान यह है कि अगर आप रोज 7-9 घंटे तक नहीं सो सकते हैं तो आप कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लीजिएगा और दिन में नैप लेने की आदत बना लीजिएगा। सोने से पहले मोबाइल या स्क्रीन का इस्तेमाल भी आपको कम कर देना चाहिए। मोटापा सिर्फ ज्यादा खाने से नहीं बल्कि मानसिक और इमोशनल हैबिट्स का नतीजा भी है। इस बात को आपने हमेशा याद रखना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही मनोविज्ञान से जुड़े वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।